लाडली बहना योजना जब शुरू हुई तो शुरू में तो हम लोग ने बहुत सारे लोगों को समझाया कि देखो ये भरना ही। तो कुछ लोगों को ये फेक न्यूज़ लगती थी, ऐसे ही बहुत सारे फॉर्म भरते हैं, छोड़ देते हैं, फिर नहीं आता है। जब लेकिन गवर्नमेंट ने जैसे ही पैसा उसमें डालना शुरू किया तो फिर बहुत सारे लोगों ने और भराना शुरू किया। जब गवर्नमेंट ने एक बार उसको अक्टूबर नवंबर में उसका टाइम दिए थे, वो टाइम के बाद में वो बंद हो गई हमारी जो ऐप थी। दोबारा गवर्नमेंट ने उसको 10-15 दिन के लिए जब खोला तो हमने बहुत सारे फॉर्म फिर दोबारा भरे। उसमें से कुछ ही फॉर्म मंजूर हुआ, बाकी फॉर्म पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अभी गवर्नमेंट जब उसको और भी उसको पूरा चेक करेंगी, वो जो अभी पेंडिंग है उसको वो अप्रूव्ड होगा। अप्रूव्ड होने के बाद दोबारा वो उसका पैसा दिया जाएगा। हमारे जो सुनील दुसानी साहब हैं उन्होंने भी हम लोग को बताया था कि ये जो फॉर्म भरा हुआ है तो पूरा का पूरा चेक नहीं हुआ है, अभी चेक होगा, उसके बाद में गवर्नमेंट उसमें पैसा डालेगी। कुछ 2-3 दिन पहले जिन लोगों का अभी 7,500 रुपया आया है, वो अप्रूव्ड होने के बावजूद भी जिनका पैसा नहीं आया था उन लोगों को गवर्नमेंट ने अभी 7,500 रुपया दिया है। कल से दोबारा 1,500 रुपया आना शुरू हुआ है। अभी जिन लोगों का अप्रूव्ड है और उनको पैसा नहीं आया है तो दोबारा उनको पैसा दिया जाएगा, यानी वो उनका, लेकिन उसके लिए शर्त है कि उनका अकाउंट जो है केवाईसी होना ज़रूरी है, बैंक से लिंक होना ज़रूरी है। वो बैंक से लिंक नहीं होने की वजह से भी पैसा उनको नहीं मिल पाता है और ख़वातीन बहुत परेशान हो जाती हैं। और जैसे ही मालूम पड़ता है कि पैसा आया, बहुत भीड़ लगा के बैंक में जाके लंबी लंबी लाइन लगाते, पूरा दिन भर लगाने के बाद रात में भी लाइन लगा के बैठ जाते। ऐसा उनके अंदर गैर समझ है कि हमारे अकाउंट में पैसा आया है तो हो सकता कि ये पैसा फिर गवर्नमेंट वापस ले लेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक बार अगर अपने अकाउंट में आ गए तो वो कई महीनों कई सालों तक भी नहीं जाएंगे तो वो पैसा अपने अकाउंट में रहेगा। तो मेरी ख़वातीन से गुजारिश है, अगर तुम्हारे पास में एक बार पैसा आया है तो वो पैसा ही रहेगा। ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है कि ये स्कीम चालू है तो चालू रहेगी। वापस मैं आप लोग को बता दूं कि आपको बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से मेरी तमाम लाडली बहनों को बता दूं कि 2,100 रुपया गवर्नमेंट ने इसको निकाला है कि जब इलेक्शन पीरियड में उन्होंने ऐलान किया कि 2,100 रुपया हमारी लाडली बहनों को अब दिया जाएगा। लेकिन दोबारा कल 1,500 आने के बाद में बहुत सब बेचैनी फैली कि गवर्नमेंट ने कहा था। लेकिन आपको मालूम है कि जब भी नया साल होता है, जब बजट डाला जाता है तो मार्च अप्रैल के बाद में नया बजट होता है। उस बजट में अगर मुमकिन हो कि गवर्नमेंट ने मंजूर कर ले तो वापस उनको 2,100 रुपया दिया जाएगा। अभी फिलहाल तो नया बजट नहीं है, इसलिए 1,500 रुपया डाली है गवर्नमेंट ने ना। ऐसे मुमकिन है कि वो अप्रैल के बाद में गवर्नमेंट ने जब वादा किया है इन्हीं लाडली बहनों के बलबूते पे महाराष्ट्र की सीटें जीती गई है तो वो गवर्नमेंट ज़रूर ज़रूर डालेगी, ऐसा मुमकिन है लोगों को। और एक बात आप लोग को बता दूं कि अभी हमने पिछले हफ्ते में हमारी शोभा ताई बच्चों जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अपने यहाँ पर मालेगांव आई थी। इज्तिमा गाह का दौरा करने के बाद हमारे से मुलाकात की है। हम लोग रेस्ट हाउस में गए, उनको बहुत सारा मेमोरेंडम दिया आंगनवाड़ी के ताल्लुक से। उसमें एक ही लाडली बहनों का भी हमने दिया कि जिन औरतों ने नहीं भर सके थे वो दोबारा भरे, इसके लिए वो लिंक को खोलना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं अदिति तटकरे फडणवीस साहब से मेरा कवरिंग लेटर लगा के गुजारिश करूंगी कि जिन औरतों ने ना समझी की बिना पर या उनका कोई डॉक्यूमेंट कम की बिना पर या किसी वजह से नहीं भर पाए हैं तो दोबारा गवर्नमेंट कुछ दिनों के लिए चाहे वो लिंक को खोलना चाहिए और उन औरतों ने जो भरने से रह गई हमारी लाडली बहनें उनको भी भरने का मौका देना चाहिए। दोबारा हमने एक मांग की थी कि जो महाराष्ट्र वर्ष सेविका मददनीस ने हम लोगों ने फॉर्म भरा था 50 रुपया, गवर्नमेंट ने ऐलान किया था, जीआर में सिंधे सरकार ने ऐलान किया था कि 50 रुपया सेविका मददनीस को मिलना चाहिए। तो हमने जब शोभा ताई बच्चों से बात की है तो उन्होंने कहा कि मेरी उस बारे में बातचीत चालू है और आगे भी मैं
उनको जल्द से जल्द मेरी सेविका मददनीश के अकाउंट में वो 50 रुपया मिलना चाहिए। मैं ऐसी कोशिश करूंगी, मेरा कवरिंग लेटर लिखकर मैं गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश बहुत करूंगी। सारी खवातीन अभी भी बैंक में भीड़ लगा रही है। हाँ। तो क्या पैसा लेने के लिए बैंक जाना जरूरी है या और भी जराए हैं जिनसे पैसा नहीं, हासिल जरूरी नहीं है कि बैंक में जाया जाए। जहां से भी इधर सेंटर वगैरह में पैसा दिया जाता है वहां भी जाकर वो पैसा निकाल सकती है। और दूसरी बात, अगर 2-4 दिन 8 दिन बाद भी जाएंगी तो वो पैसा अगर एक बार उनके अकाउंट में आ गया तो कभी भी वापस नहीं जाएगा। एक गैर समझ बनी हुई है कि पैसा आया है जल्दी जाओ भीड़ लगा के निकाल लो, नहीं तो पैसा वापस चले जाएगा। आपका पैसा आपके अकाउंट में आ गया, पूरी जिंदगी भी वापस नहीं जाएगा। जब तक आप चाहें जब ले सकते हैं। एक सवाल ऐसा भी था आपका कि आपने जिम्मन इसका तस्करा भी किया। हाँ। कि ये स्कीम लोगों को जब शुरुआत थी तो एक फेक लगी कि इसको नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ होता नहीं है, आता नहीं है। हाँ। लेकिन ये स्कीम सक्सेस हुई, चली, लोगों को पैसा आया। अब जब आया तो जो बाकी रह गए थे वो भी फॉर्म भरना चाह रहे हैं, ऑनलाइन सेंटरों के चक्कर मार रहे हैं, तो क्या नया फॉर्म भरा जा सकता है? अभी फिलहाल अभी कुछ बोला नहीं जा सकता। जब भी पीछे 10-15 दिन के लिए जब गवर्नमेंट ने इस ऐप को खोला तो वो सिर्फ सेविका की ही ऐप खुली हुई थी और सिर्फ सेविका ही उसको भर सकती थी। अभी भी अगर गवर्नमेंट को मुमकिन है कि वो खोलेगी, लेकिन वो किसी भी सेंटर वगैरह को ये ऐप खोलने का अधिकार नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा जो मोबाइल है वो गवर्नमेंट का मोबाइल है। उस मोबाइल में सिर्फ हमारी लिंक को खुलेगी और वही हम लोग ही अगर भर सकते हैं। अब आगे गवर्नमेंट का कुछ बोल नहीं सकते कि अभी मार्च अप्रैल में जब भी नहीं, अगर हो सकता है कि उनको लगता है कि पूरी लाडली बहनों को इसका फायदा नहीं हुआ है तो वो ऐप खोलेंगे। और हम लोग ने गुजारिश भी किए थे सोबताई बच्चाओं को कि इस ऐप को दोबारा कुछ दिनों के लिए चाहे खोला जाए, ताकि जो बहनें रह चुकी हैं उन लोगों का भी भर सके हम लोग। का चक्कर मत काटो और बैंक में जाकर भीड़ मत करो, बहुत सारी परेशानियों का सामना होता है। आप लोग थोड़े थोड़े टप्पे से जाइए। अभी कुछ दिनों से जब पैसा नहीं आ रहा था तो आप चाहते तो जब भी KYC कर सकते थे, लेकिन इतने दिनों में नहीं किए। लेकिन जब किसी का एक दफ़ा एक किस्त तो आती है तो उस टाइम जाके फिर बैंक में भीड़ लगा लेते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि अभी पैसा आया है 2-3 दिन में, ये जिनका आया है वो लोग निकाल लेंगे और जिनका नहीं आया है वो लोग फिर उसके बाद जाओ और KYC करके आओ। और दूसरी एक बात कि कई अकाउंट में तुम्हारा जो है, कई बैंकों में तुम्हारा अकाउंट होता है, तुमको मालूम भी नहीं रहता है, क्योंकि जो यह पैसा है आधार से लिंक होके आ रहा है। तो अगर तुम्हारा फ़र्ज़ कर लो पहली बार तुमने जनता बैंक में अकाउंट खोला था, उसके बाद तुम वैसे यूनियन बैंक में खोले, फिर स्टेट बैंक में, और अभी लाडली बहनों का हमारे पास स्टेट बैंक में भरा दिए, हम लोग स्टेट बैंक का भर के दे दिए। लेकिन अगर जनता बैंक में फर्स्ट टाइम तुम्हारा आधार लिंक हो गया है तो जनता बैंक में तुम्हारा पैसा चला जाएगा। तो आप जनता बैंक में भी चेक कर लो, उसके बाद में यूनियन बैंक में भी चेक कर लो और स्टेट बैंक में भी, ताकि आप चेक कर लेंगे। हम लोग के पास बार बार आते हैं, आपा हम लोग का अप्रूव भी हो गया, हम लोग के साथ भरे हुए लोग का पैसा आ गया, वो बैंक कहीं और पड़ा रहता पैसा कभी कभी। तो आपके अगर 3 अकाउंट है तो तीनों में चेक करो और वापस उसको KYC करके रखो, पैसा कहीं नहीं जाएगा। अगर अप्रूव्ड है, अभी दुसाने सर से बात हुई थी तो उन्होंने भी यही कहा कि अगर अप्रूव्ड है तो हर हाल में गवर्नमेंट आपको पैसा देगी, और जिनका अप्रूव्ड यानी अभी पेंडिंग है उसको भी चेक करके अप्रूव्ड किया जाएगा। और जिन लोगों का किसी वजह से रिजेक्ट हुआ है, यानी किसी नॉर्मल मिस्टेक से, तो वापस वो जब ऐप खुलेगी उसको दूर करके दोबारा रीसबमिट किया जाएगा, फिर उसको चेक करके फिर तुमको अप्रूव्ड किया जाएगा। इस तरह से ये प्रोसीजर होगा। तो आपके चैनल से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ आपका भी कि आप हमारी बहनों का गाइडेंस करेंगे।